डेथ ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 15, जिसमें एबीसी पार्टनर है, रेशियो है 2:1। सी की डेथ हो जाती है 30 जून 2020 को, और आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कुछ प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग में और सेल्स के रिगार्डिंग में। प्रॉफिट पिछले साल का यानी 31 मार्च 2020 तक का प्रॉफिट है 1 लाख, और उसी साल की जो सेल्स है वो है 31 मार्च 2020 की 10 लाख। और इस साल जब वो पर्सन की डेथ हुई है, अप्रैल से लेकर जून तक की जो सेल है वो कितनी है 1 लाख। तो इस साल का शेयर और प्रॉफिट निकालना है सी का। तो यहाँ पे ये बात आती है कि हमें पिछले साल का प्रॉफिट और पिछले साल की सेल्स पता है, इस साल का हमें प्रॉफिट पता है, पर इस साल के प्रॉफिट में इस साल की सेल्स में कितना प्रॉफिट है आपको ये मालूम नहीं है, राइट भाई। तो देखो इस साल की सेल्स है 1,50,000, तो प्रॉफिट कितना है इस साल का। तो इस केस में क्या करते हैं, तो जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के प्रीवियस ईयर के बेस पे निकालते हैं। कैसे, ये आपका है प्रॉफिट एज मतलब टर्नओवर बेसिस पे है। मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट डेथ ऑफ ए पार्टनर का दो केसेस में निकलता है, एक टाइम के बेसिस पे और एक टर्नओवर के बेसिस पे। तो ये जो क्वेश्चन है वो टर्नओवर के बेसिस पर ही है, यहाँ पे टाइम से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर की वो निकालते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट की, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। तो फॉर्मूला होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो भी कुछ निकल रहा है वो आपका 2020 का निकल रहा है, 19 और 20 का, यानी 2019-20 यानी प्रीवियस ईयर की परसेंटेज निकाल रहा हूं मैं। प्रॉफिट था पिछले साल 1 लाख रुपए और सेल्स कितनी है 10 लाख। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना परसेंट आ रहा है आपका, 10% आ रहा है। सीधी सी बात है कि 10 लाख पे जो 1 लाख यानी कि जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी 10%। आपने 1 लाख रुपए कमाए किस पर, 10 लाख पे। 1 लाख रुपीज रिसीव हो रहे हैं आपको प्रॉफिट के, किस पे, ऑन 10 लैक्स पे। तो कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा 10%। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर ये तरीका है, प्रोसीजर है इसको निकालने का, तो आप ये फॉलो करेंगे। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय में सेल मल्टीप्लाई बाय में 100, ये प्रॉफिट की परसेंटेज का फॉर्मूला है जो कि 10% आ गई। अब इस साल जब उसकी डेथ हुई तो अप्रैल से लेकर जून तक जो सेल्स हुई है वो हुई है 1,50,000। तो इस सेल के अंदर प्रॉफिट कितना होगा, ये हम एज्यूम करते हैं जितना पिछले साल परसेंटेज थी इस साल भी क्या होगी वही होगी। तो इस साल की सेल्स पे प्रॉफिट कितना निकलेगा आपका 1,50,000 पे 10%, तो कितना कैलकुलेट हो गया आएगा 15,000। तो इस साल की सेल्स पे प्रॉफिट कितना होगा 10%, तो 15,000 प्रॉफिट हो गया। तो 15,000 प्रॉफिट तो सबका है, एक का थोड़ी ना है। हमें किसका निकालना है यहाँ पे, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 15,000 में सी का जो शेयर है वो कितना है 1/5, तो कितना आएगा 3,000 जो है आपका अमाउंट आएगा। एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूं। जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो इस साल हुई है 30 जून को, यानी 30 जून 2020 को, ठीक है। और उस साल का इसका क्या निकालना है शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो टर्नओवर बेसिस पर है, यानी जो डिजीज पार्टनर है उसका जो शेयर निकलेगा वो टर्नओवर बेसिस पर निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, प्रीवियस ईयर का आपको प्रॉफिट भी गिवन होगा और प्रीवियस ईयर की सेल्स भी गिवन होगी, और इस साल की सेल्स तब तक की दी होगी जब तक उसकी डेथ हुई है। तो पिछले साल के बेसिस पर हम एक परसेंटेज निकालते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं सेल से, तो आपको कितना मार्जिन आ रहा है 10%। तो इस साल की सेल्स पे वो 10% हम अप्लाई कर देंगे तो वो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। वो प्रॉफिट सभी पार्टनर्स का है, बट मुझे सी का शेयर निकालना है, तो सी का शेयर कितना है 1/5, तो 1/5 शेयर आ गया 3,000। खाली कैलकुलेट करना था शेयर, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है आपको, जर्नल एंट्री आपको पास करनी आती है प्रॉफिट के केस में। अगर आप करना चाहते हैं तो एंट्री पास होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये प्रोसीजर आपका टर्नओवर बेसिस का। ये बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपका ये पॉइंट आ सकता है और इंडिविजुअली भी एक पॉइंट आ सकता है 2 से 3 मार्क्स का, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18, डेथ ऑफ ए पार्टनर का रमेश, परन और करण 3 पार्टनर है, सॉरी रमन, परन और करण, रेशियो है 3:2:1। परन की डेथ हो जाती है 31 दिसंबर 2019 को, ठीक है, यानी आफ्टर 9 मंथ, क्योंकि जो क्लोजिंग है वो 31 मार्च है, यानी 9 मंथ बाद उसकी डेथ हो जाती है परन की। और पिछले साल लॉस हुआ था 90,000 और सेल्स थी 12 लाख, यानी 12 लाख में 90,000 क्या था, लॉस था। देन सेल्स इस साल की यानी 9 मंथ्स की आपको सेल दी हुई है टिल दिसंबर, जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक की सेल आपको मालूम है 6 लाख। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है डिसीज पार्टनर का, ठीक है, जिसकी डेथ हुई है उस पार्टनर का प्रॉफिट या लॉस निकालना है आपको। तो इस केस में लॉस हुआ है तो हम परसेंटेज ऑफ क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन सेल। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लॉस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस है आपका 90,000 प्रीवियस ईयर का और सेल्स है आपकी 12 लाख, तो कैलकुलेट करेंगे तो 7.5% आपके यहाँ पे परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन सेल आएगी, यानी पिछले साल सेल्स पे 7.5% लॉस हुआ है। इस साल सेल टिल दिसंबर तक की जो सेल है वो आपको गिवन है 6 लाख। इस साल 2019 तक की जो सेल है यानी 9 मंथ्स की जो सेल है वो आपको गिवन है 6 लाख। अब हमें इस पे क्या निकालना है, लॉस निकालना है, सेम टिल 2019 तक का आपको निकालना है, दिसंबर तक की लॉस। तो 6 लाख पे कितना लॉस है, 7.5%। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 45,000 आएगा, यानी कि दिसंबर तक की सेल पे जो लॉस है वो कितना है, 45,000 है। अब ये लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, परन पार्टनर में, परन शेयर ऑफ लॉस। अब इस 45,000 में परन का लॉस कितना है, इसका शेयर अप्लाई करेंगे, शेयर कितना है इसका 2/6। तो कैलकुलेट करते हैं तो आपका 15,000 जो है परन का शेयर ऑफ लॉस आता है यहाँ पे। ओके, फिर दोबारा से एक बार क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में यही पूछा था कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस बताइए। इसकी डेथ होती है दिसंबर 2019 पे और पिछले साल का जो हमें डाटा है वो सेल्स गिवन है और लॉस गिवन है। तो 90,000 लॉस, सेल्स पे कितना होगा 7.5%। इस साल की खाली हमें सेल्स गिवन है, कोई परसेंटेज नहीं पता है कि प्रॉफिट लॉस की कितनी है, तो वही हम प्रीवियस ईयर वाला जो फिगर होता है वही हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं कि पिछले साल सेल्स पे 7.5% लॉस था, तो इस साल भी सेल्स पे 7.5% क्या होगा, लॉस होगा। लॉस जो कैलकुलेट होता है वो सभी का होता है, सभी पार्टनर्स का होता है। अब हमें यहाँ पे जो भी रेलिवेंट पार्टनर है जिसके बारे में बात की गई यानी डिजीज पार्टनर के बारे में, तो उसका शेयर निकालेंगे, शेयर बनता है इसका 2/6, दैट मींस 15,000 जो है परन का शेयर ऑफ लॉस कैलकुलेट हुआ है टिल 31 दिसंबर तक।